जापान पे बहुत सारी वीडियोज़ हमने बनाई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यही गिला-शिकवा किया कि सर हम वहाँ पढ़ने नहीं जाना चाहते, हम काम करना चाहते हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं। क्या हमारे लिए कोई वहाँ पर रोज़गार की अपॉर्च्युनिटी नहीं है? क्या जापान हमें वर्क वीज़ा ऑफ़र नहीं करता? तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, जापान आपको इनवाइट कर रहा है और आपको वर्क वीज़ाज़ दे रहा है। और मेरा ख़्याल है अभी तक जितनी भी दुनिया में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वर्क परमिट्स की, उसमें जो सबसे इकोनॉमिकल, सबसे सस्ता तरीन रास्ता है, वो आपको जापान ही दे रहा है। 2 तरह के आपको वर्क वीज़ाज़ दे रहा है, एक आपको स्किल्ड वर्कर्स के लिए कह रहा है जो कि कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं या उन्हें कोई स्किल आता है, उनसे रिलेटेड है। दूसरा आ जाता है एएलटी, जिसको हम असिस्टेंट लैंग्वेज ट्रेनर भी कहते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं एएलटी की। आज की वीडियो के अंदर हम एएलटी को डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मुझे तंग कर रहे हैं कि सर हमारे लिए कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है जापान में। तो भाई एएलटी ये क्या है? असिस्टेंट लैंग्वेज ट्रेनिंग, ये बेसिक ट्रेनर, ये बेसिकली एक वैकेंसी है जो कि वहाँ पर जो लोग जाएंगे और जाके पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? लैंग्वेज। ये नहीं सोचना कौन सी लैंग्वेज पढ़ाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो आपके पास स्किल होएगा लाइक इंग्लिश का, उर्दू का, आप इन दोनों में से कोई लैंग्वेज वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। जैपनीज हरगिज भी आप वहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। अब आपकी बात होगी कि सर रिक्वायरमेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी पेंसिल पकड़ लो, नोट करना शुरू कर दो। भाई ये जो एएलटी है ना, इसके लिए जो बुनियादी चीज़ है, नंबर 1 आपके पास एक अदद प्रोफेशनल अपनी सीवी होनी चाहिए और आपने ग्रेजुएशन की हो। क्या? ग्रेजुएशन की हो और प्रोफेशनल सीवी बनाई हो, जिसको देख के लगे कि यार आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप इंग्लिश बोल लिख सकते हो। उसके बाद आपने 3 मिनट की सेल्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है? अपना तारुफ 3 मिनट के अंदर करवाना है, और किस लैंग्वेज में? इंग्लिश के अंदर करवाना है कि हेलो माय नेम इज अरसलान, आई हैव बीन वर्किंग हियर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कुछ भी है 3 मिनट के अंदर आपने भाई कन्विंस करना है। आपकी ये वीडियो और आपकी ये सीवी कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड की जाएंगी। ऑलरेडी हम काफ़ी कर चुके हुए हैं और अगेन ये फॉरवर्ड की जाएगी। जब ये फॉरवर्ड की जाएगी तो अगर तो वहाँ से आपकी अप्रूवल आती है, आपको ऑफर लेटर आ जाता है, तो उसके बाद आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर बाकायदा आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, सारा इसका एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना है। लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है, सालों का प्रोसेस नहीं है, महीनों का प्रोसेस है। अब बात आ जाती है कि सर खर्चा कितना? भाई इसमें जो है ना, आपको बेसिक जैपनीज़ लैंग्वेज सीखनी है, कोई टेस्ट पास नहीं करना, सिर्फ बेसिक लैंग्वेज किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से। अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट का नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में नंबर है द ऑरेंज कंसल्टेंट का, अभी आप उनसे रब्ता करो, वहाँ पर जाके जैपनीज़ सीखो। नहीं जा सकते, ऑनलाइन सीख लो। ठीक है? फीस भी ज़्यादा नहीं है। जैपनीज़ लैंग्वेज आ गई, साथ ही अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करके उनको भेज दो, सीवी भी उनको भेज दो, ताकि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। यहाँ तक आपका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ जो आपने जैपनीज़ लैंग्वेज सीखनी है, सिर्फ उस ट्रेनिंग की फ़ीस है। जब यहाँ तक काम हो जाएगा और आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, तब सिर्फ आपने एजेंसी की फ़ीस देनी है। वो जो भी फ़ीस है वो आपके पास नीचे नंबर है, आप उनसे बात करें, नेगोशिएट करें, व्हाटएवर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चंद लाखों के अंदर आप जापान जा सकते हैं। आपको 20, 25, 30, 50 लाख रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और मज़े की बात, सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है। उससे अच्छी बात, पहले आपने कुछ भी नहीं देना। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग की फ़ीस देनी है ना, तो कुछ सीख लिया ना, जापानीज़ सीख ली। उसके बाद अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी आती, कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। लेकिन जो आपने जैपनीज़ लैंग्वेज सीख ली होगी, वो आपको आगे भी हेल्प आउट करती रहेगी। ये सारा तरीकाकार है, सिंपल सा है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ क्या चाहिए? आपका कॉन्फिडेंस चाहिए। 3 मिनट की जो वीडियो आपने बनानी है ना, वो बड़ी ज़बरदस्ती बनानी है। मज़ीद मालूमात अगर आप चाहते हैं कि सर इसकी थोड़ी-सी डिटेल बताएँ, आप ऑफ़िस आके मिलना चाहते हैं, तो हमारा तो बेसिकली काम नहीं है। द ऑरेंज कंसल्टेंट इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है। और ये उनको मैं शाउट आउट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर कामयाब होते देखा और उनकी कामयाबी की रेशो बहुत अच्छी है। ऑनेस्टली काम करते हैं और अपने सर्विस चार्जेस हमेशा काम होने के बाद लेते हैं। वरना दूसरे लोग क्या करते हैं भाईजान, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने यूके जाना हो, कनाडा जाना हो, भाई इतने लाख पहले दे दो, इतने एडवांस दे दो। भाई 1 रुपया भी एडवांस नहीं है। सिर्फ एडवांस क्या है? ट्रेनिंग की फीस जमा कराओ, क्लास बैठ के लेना शुरू कर दो, जापानीज सीखो, साथ साथ अपनी 3 मिनट की वीडियो भेजो, सीवी तैयार करके भेजो, दोनों प्रोसेस साथ साथ करने शुरू करो। लैंग्वेज सीखना क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। वो कोई इतना मसला नहीं है, जब आपको बेसिक आती होगी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके भाई का नाम क्या, मतलब बेसिक आपको इतनी जैपनीज आनी चाहिए कि जब आप वहाँ पर एयरपोर्ट उतरो तो वहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेट कर सको। वहाँ पर जो जॉब है उसकी जो सैलरी अभी रिसेंटली आई है, हर जॉब की यूजली डिफरेंशिएट होती है। अभी जो एएलटी की आई है 2,20,000 येन है। ठीक है? जापानीज येन, जो कि पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेट 4 लाख के करीब बनती है।
और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फ्री दे रहे हैं। अगेन ये जॉब टू जॉब वेरी करती है। अभी जो वैकेंसीज़ हैं, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो और आप अप्लाई करने के लिए नीचे द ऑरेंज कंसल्टेंट से रब्ता करो तो ये वैकेंसीज़ चली गई हों, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस नहीं है, वैकेंसीज़ आती रहती हैं। तो बराए मेहरबानी आपने मुझे तंग नहीं करना, क्योंकि मैं ये काम नहीं करता यार, मुझे इससे ज़्यादा कोई मालूमात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है द ऑरेंज कंसल्टेंट का, अभी आप उन्हें कॉल करें, उनका ऑफिस विजिट करें, गुलबर्ग में ऑफिस है, तसल्ली करें अपनी और करें। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरे लोग भी आ जाते हैं कि सर हमारे पास तो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी क्लियर करूँ, ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ-साथ आपको 12 साल की इंग्लिश मीडियम एजुकेशन भी रिक्वायर है, ठीक है? वो डेफ़िनिटली सबके पास तकरीबन होती है, ना भी हो तो ये जो कंसल्टेंट भाई हज़रात होते हैं, ये कोई ना कोई आपको हेल्प आउट कर देते होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं, दूसरी चीज़ हमारी आ जाती है अगर आप स्किल्ड वर्क वीज़ा पे जा रहे हो। अच्छा, स्किल्ड वर्क वीज़ा भी ऑथेंटिक है, रियल है, सैलरी अच्छी है। इसमें सिर्फ़ एक हर्डल आ रहा है, क्योंकि हर्डल 2 हर्डल हैं, थोड़े से मुश्किल लगते हैं लोगों को, लेकिन ये भी इसे मैं हर्डल नहीं कहता, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस थोड़ा-सा लेंथी है और कुछ नहीं है। क्या है? सबसे पहले आपने जो है N4 का टेस्ट देना है, ठीक है? और वो तकरीबन आपको 3 से 4 महीने लगते हैं उसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि वर्क वीज़ा पे आप डायरेक्ट जा रहे हो, आप वहाँ पे लैंग्वेज सीखने नहीं जा रहे। जो स्टूडेंट जा रहे होते हैं वो तो N5 करके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाके भी 1 साल पढ़नी होती है जापानीज़, इसलिए उनके पास बहुत टॉलरेंस होती है। लेकिन अगर आप इस पे जा रहे हो तो आपको N4 करना है। उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आती है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एज़ ए प्लम्बर हो तो आपको एज़ ए प्लम्बर टेस्ट देना है, क्वालीफाई करना है कि येस मैं प्लम्बर हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि उसका टेस्ट पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं हो रहा, शायद आने वाले महीनों के अंदर होना शुरू हो जाए। फ़िलहाल वो श्रीलंका में या थाईलैंड के अंदर हो रहा है। तो पहले क्या करना पड़ता है आपको, थाईलैंड जाना पड़ता है या श्रीलंका जाना पड़ता है, वहाँ पे टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, प्रैक्टिकल टेस्ट। लैंग्वेज तो आप यहीं पर ही कर लोगे, इस्लामाबाद में टेस्ट होता है, N4 का आप वहाँ कर कर सकते हो। अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है, फिर आप प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जाते हो, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, फिर उसके बाद आप वापस आते हो और आपका जो वीज़ा है वो प्रोसेस होता है। ये डायरेक्ट स्किल्ड वर्क जो वीज़ा होता है, ये उसके लिए प्रोसेस आपको बता दिया। थोड़ा-सा लेंथी है, लेकिन ऐसा नहीं है लोग इस पे जाते नहीं हैं, लोग जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। क्योंकि मैं जब अभी रिसेंटली मैंने विज़िट किया था ऑरेंज कंसल्टेंट को, तो वहाँ पर लोगों की ट्रैफ़िक मौजूद थी जो कि वर्क वीज़ा पे जा रहे थे। इसके अलावा अगर आपने इंटर किया हुआ है और आप अभी-अभी फ्रेश इंटर से निकले, तो आपके लिए जो दूसरा रूट है, जिस पे हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना चुके हैं, आपको उसको फ़ॉलो करना चाहिए। वो आपके लिए बिल्कुल स्मूथ, बेहतरीन, उससे आपकी बुनियाद अच्छी होगी, ठीक है? और अगेन वो भी थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग क्या, आपने 2 महीने का जैपनीज़ लैंग्वेज का कोर्स करना है N5, और उसके बाद आपका एडमिशन होगा किसी भी कॉलेज के अंदर, आपने उसके अंदर फ़ीस सबमिट करनी है, आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आएगा जापान से, और उसके बाद आप एम्बेसी जाओगे अपना पासपोर्ट लेके और एलिजिबिलिटी का डॉक्यूमेंट लेके, और जो आपका वहाँ से एडमिशन है वो जाएँगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी लग जाएगा। वीज़ा लगने के बाद आपने टिकट खरीदनी है और सीधा जापान, और 1 साल आप वहाँ पे जाके जापानीज़ लैंग्वेज सीखेंगे। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है आप क्या करते हैं। सो आखिर पे आके थोड़ी-सी मुझे लगता है खिचड़ी मच गई है, मैंने 2-4 चीज़ों को मिक्स कर दिया, लेकिन आपने इसे डिफरेंशिएट कर देना है। कोई भी सवाल हो मुझसे पूछने की बजाय नीचे नंबर है, अभी कॉल करें, मालूमात लें और अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पहला कदम उठाएँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।